जय श्री कृष्णा दोस्तों। स्वागत है आप दिलीप बिंद टैलेंटेड चैनल में। दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ज्ञानवर्धक है, इसलिए कहानी को अंतिम तक सुनिएगा। दोस्तों, एक नगर में भूख, प्यास, नींद एवं आशा नाम की 4 बहनें रहती थीं। एक बार चारों बहनों में लड़ाई हो गई। भूख कहती कि मैं बड़ी हूँ, प्यास कहती है मैं बड़ी हूँ, और नींद कहती है मैं बड़ी हूँ, और आशा कहती है मैं बड़ी हूँ। चारों इस विवाद को लेकर राजा के पास पहुँची। एक ने कहा मैं बड़ी हूँ, दूसरी ने कहा मैं बड़ी हूँ, तीसरी ने कहा मैं बड़ी हूँ, और चौथी ने कहा मैं बड़ी हूँ। राजा ने यह सब सुनकर सबसे पहले भूख से कहा, भूख तुम बताओ, तुम कैसे बड़ी हो? तो भूख ने कहा, राजन, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे ही कारण घर में चूल्हे जलते हैं और अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, और जब थाली सजाकर दी जाती है तब मैं खाती हूँ। यह सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, तुम लोग जाओ। राजा ने कहा, राज्य के कोने कोने पर जाकर कह दो, आज से किसी के घर भोजन नहीं बनेगा। फिर देखते हैं भूख को भूख लगती है या नहीं। तब यह भूख ने पूरा दिन बिता दिया। पूरी रात बीत गई। जब सुबह हुआ तो भूख को भूख सताने लगी। तब वह इधर उधर भोजन की तलाश करने के लिए भटकने लगी, और जब उसे कुछ नहीं मिला तो वह घर में पड़ी बासी रोटी को खाने लगी। प्यास यह सब देख रही थी। वह तुरंत राजा के पास गई। बोली, हे राजन, भूख तो हार गई। वह घर में पड़ी बासी रोटी खा रही है। देखिए, मैं सबसे बड़ी हूँ। प्यास ने कहा, मैं सबसे बड़ी हूँ। तो राजा ने कहा, प्यास, तुम सबसे बड़ी कैसे हो? मुझे ये साबित करके बताओ। तो प्यास ने कहा कि जब लोगों को प्यास लगती है तो वे बड़े बड़े कुआं खुदवाते हैं, तालाब बनवाते हैं एवं बर्तनों में पानी का संचय करते हैं, और जब किसी पात्र में भरकर मुझे पानी देते हैं तभी मैं पीती हूँ। राजा ने आदेश दिया अपने सैनिकों को कि तुम पूरे राज्य में जाकर घोषणा कर दो कि कोई राज्य में कुआं ना खोदे और कोई बर्तन में पानी ना भरे। सभी तालाबों और कुओं में कड़ी पहरा लगा दिया जाए। देखते हैं कि कब तक प्यास को प्यास नहीं लगती। तो वह क्या करेगी? पूरा दिन पूरी रात बीत गई। जब प्यास को प्यास लगे और प्यास सताने लगी तब वह इधर उधर पानी की खोज करने लगी। उसे जब कहीं पानी नहीं मिला तो वह मजबूर होकर गड्ढे का पानी पीने लगी। यह देख नींद राजा के पास गई और राजा से बोली, हे राजन, प्यास तो हार गई। वह गड्ढे में पानी पी रही है, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। राजा ने कहा, तुम कैसे सबसे बड़ी हो, इस साबित करके बताओ। नींद ने कहा, मैं इसलिए बड़ी हूँ कि मेरे ही कारण लोग पलंग बनवाते हैं,
बिस्तर लगाते हैं। जब मुझे बिस्तर लगाकर देते हैं तब मैं सोती हूँ, नहीं तो नहीं सोती हूँ। राजा ने आदेश दिया, राज्य में कोई नहीं बिस्तर लगाएगा और ना ही कोई पलंग बनवाएगा। जब पूरा दिन बीत गया और रात में जब नींद लगने लगी तो वह इधर उधर भागने लगी। उसे जब कुछ नहीं मिला तो वह जाकर ऊबड़ खाबड़ जमीन पर सो गई। यह सब आशा देख रही थी। यह आशा देखी और तुरंत राजा के पास गई और बोली, हे राजन, मैं यह देख रही हूँ कि नींद इधर उधर भटक रही और वह ऊबड़ खाबड़ जमीन पर जाकर लेट गई है और अब मुझसे बढ़िया कोई नहीं है। तब राजा ने कहा, तुम साबित करके बताओ कि तुम कैसे बड़ी हो। तब आशा ने कहा, मैं इसलिए बड़ी हूँ कि लोग मेरे कारण ही काम करते हैं और नौकरी करते हैं, परेशानियाँ उठाते हैं, और जब कोई भी काम ना करे और कोई भी आशा की दीप ना जलाए, आशा को जब आस लगेगी वह राजा के आदेश आशा के पास लोग आते हैं। और फिर राजा यह सुन करके अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि पूरे राज्य में घोषणा कर दो, कोई भी नौकरी ना करे और कोई भी आशा का दीप न जलाए, और आशा को जब आस जगेगी तब आशा कहाँ जाएगी। यह देख पूरा दिन बीत गया और रात बीत गई। आशा इधर उधर भागी, लेकिन एक कुम्हार रात में एक दीप जलाकर काम कर रहा था, तो वहाँ जाकर आशा टिक गई। और फिर कुम्हार ने देखा तो उसका सोने का दीपक और सोने का महल बन गया। दोस्तों, जिस प्रकार कुम्हार की आशा पूरी हुई, उसी प्रकार आप लोग की आशा पूरी हो। और आशा है कि आशा की दीप प्रज्वलित कर कर्म को करते रहें। हम आशा करते हैं कि यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।